हेलो एवरीवन। इतिहास विषय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं इतिहास विषय कक्षा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर के हमने देखा कांग्रेस की स्थापना और उसके सिद्धांत देखे। दैन उसके बाद में हमने उदारवादी आंदोलन देखा, फिर उग्रवादी आंदोलन देखा, उसके बाद हमने बंगाल विभाजन, फिर सूरत की फूट, और फिर जो है इसके बाद जो है हमने होम रूल लीग आंदोलन देखा। और देन इसके बाद में जो है इसके पहले जस्ट क्रांतिकारी आंदोलनों के 2 चरण देखे हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधीवादी आंदोलन की जो है हम शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले गांधीवादी आंदोलन को सही तरीके से समझने के लिए उनकी विचारधारा को जो है समझना क्या है ज़रूरी है। तो चलिएगा, आज जो है शायद आंदोलनों पर चर्चा ना हो पाएगी, लेकिन आपको जो है एक प्रॉपर बेस जो है मिल जाएगा और गांधीवादी आंदोलन की दृष्टिकोण जो है उनको आप सही तरीके से समझ पाएंगे। और फिर आप कुछ भी सोचने के पहले मतलब एक पॉजिटिव सोच विकसित कर पाएंगे और एक निष्पक्ष तरीका जो है आपके अंदर डेवलप हो पाएगा। तो चलिएगा, आज की क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कि हम देखेंगे गांधी जी का जो है परिचय देखने की बात करेंगे कि वो कौन थे और कैसे उनका जो है क्या रहा, एक क्रोनोलॉजी में जो है जीवन देखेंगे कि कैसे वह है जन्म लिए, फिर कहाँ पढ़े, फिर जो है दक्षिण अफ्रीका गए, कैसे उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ, दक्षिण अफ्रीका में जो है उनके संघर्ष और अनुभवों को देखेंगे। फिर देखेंगे गांधी जी जो है भारत में आगमन होता है और आगमन के होते ही क्या हो जाते हैं, वह लोकप्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ एक मेंस का प्रश्न बनता है कि आखिर गांधी जी जो है इतने लोकप्रिय क्यों हो गए, वो लोकप्रियता के कुछ कारण हम देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि गांधी जी की जो है विचारधारा क्या थी, उस विचारधारा पर चर्चा करेंगे। देन उनके बाद जो है काम करने का तरीका क्या था, कार्य पद्धति भी क्या करेंगे उनकी देखने की बात करेंगे। और देन इनके बाद में हम क्या करेंगे, इनके बाद से जो है हमारे शुरू हो जाएंगे आपके इनके जो गांधी जी के जो सत्याग्रह हैं, उन सत्याग्रहों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इन सत्याग्रह में जो है 2 तरह के सत्याग्रह हैं। एक जो है इनकी हम चर्चा करेंगे स्थानीय सत्याग्रह की, और दूसरे हम बात करेंगे जो ऑल इंडिया लेवल के जो इनके सत्याग्रह हुए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अखिल भारतीय सत्याग्रह कहते हैं। इसमें हम जो है स्थानीय सत्याग्रह में बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह की जो है इनकी चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे इनके जो है खेड़ा सत्याग्रह की चर्चा करेंगे। देन इसके बाद में जो है हम इनके अहमदाबाद जो मील सत्याग्रह था, अहमदाबाद वाले सत्याग्रह की बात करेंगे। अखिल भारतीय सत्याग्रह में जो है इनके देखेंगे असहयोग आंदोलन जो है मुख्य रूप से है, असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। और असहयोग के बाद जो है हम बात करेंगे इनके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे हम क्या कहते हैं नमक सत्याग्रह भी जो है कहते हैं, उनकी भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देन इसके बाद में जो है हम इनके 1900 जो 39-40 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसकी बात करेंगे। और 1942 में जो है इनके हम बात करेंगे किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये जो है गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह होने वाले हैं। साथ ही साथ में इनके जो है बाद में हमें खिलाफत आंदोलन और जो है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और भी जो इनसे संबंधित बातें होंगी उनकी भी चर्चा करेंगे। चलिएगा, आज के हम जो क्या करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है हम चर्चा करने वाले हैं इनके परिचय को लेकर के, जो क्या करेंगे इनकी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, इनके परिचय पर जो है हम क्या करते हैं, बात करते हैं और चीज़ों को जो है देखते हैं। गांधी जी के जब हम किसकी बात करेंगे, परिचय की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिएगा, एक परिचय और इनका किस प्रकार से जो है एक क्रम देखते हैं कि कैसे जो है यह आगे बढ़े, उनकी भी क्या करेंगे हम बात करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिएगा कि बेहतर तरीके से आपको जो है समझ में आएगा। और जैसा कि आपको ऑफलाइन में समझ में आता है वैसा ही समझ में आएगा। PDF से भी क्या कर लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। तो चलिएगा, हम आज ऐसे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम परिचय में जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का जो है जन्म कब होता है। तो आप कहेंगे कि 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी का जन्म होता है। कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता है, गांधी जी को जन्म होता है। और कहाँ पर, गुजरात के अंतर्गत जो है एक पोरबंदर नाम की जो है रियासत हुआ करती थी, वहाँ पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। पोरबंदर जो है गुजरात में क्या होता है, इनका जन्म होता है। और इनके जो पिता थे, जिनका नाम था क्या, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, वह जो है यहाँ के क्या होते थे, इनके पिता मतलब एक दीवान थे। क्या थे, दीवान थे, यानी कि एक रियासत के दीवान होना कह सकते हैं कि सामान्यतः जो है यह
घर से क्या थे, एक मतलब मजबूत स्थिति में थे। इसके बाद जो है ध्यान रखना, जो 2 अक्टूबर का दिन है, ये गांधी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के जन्मदिन को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इनका जन्म जो है 1869 में होता है। गांव के पास में जो है पोरबंदर में जो है क्या करते हैं, ये अपनी स्कूलिंग करते हैं। और स्कूलिंग करने के बाद जो है ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं, ये लंदन चले जाते हैं। और 1891 में, कब है, 1891 में क्या होते हैं, लंदन से क्या आते हैं, इनकी जो है वापसी होती है। लंदन से जो है क्या आते हैं, ये वापस आते हैं क्या करके, ये अपनी बैरिस्टर की मतलब कि वकालत की पढ़ाई करके जो है ये क्या करते हैं, वापस आते हैं। बैरिस्टर की जो है ये क्या करते हैं, डिग्री वहाँ से हासिल करते हैं। और उस समय पर जो है लंदन में पढ़ना ये क्या होता था, अपने आप में क्या होता था, बहुत बड़ा मतलब ये साधारण काम नहीं होता था, बड़े लोगों का ये काम होता था। क्योंकि इतना सारा पैसा लेकर के जाना विदेशों में, नाव में बैठ कर के जाना, उस समय पर फ़ोन पे पेटीएम नहीं चलता था, तो एक बड़ी जो है सुरक्षा की बात होती थी। और इन सब चीज़ों के लिए क्या करते थे, ये जो है तैयार थे, तो कह सकते हैं ठीक ठाक स्थिति में थे। और यह जो है लंदन से जब वापस से आते हैं तो वही बात हो जाती है कि यह जो है इनको कोई काम नहीं मिलता है, तो वही समाज में जो है लांछन लगना शुरू हो जाता है कि भाई साहब लंदन से पढ़ कर के आता है। परंतु उन सभी चिंताओं को दूर रखते हुए इन्होंने क्या किया, अपनी जो गांव के पास में ही एक क्या थी, तहसील थी, वहाँ पर क्या किया, उस तहसील में इन्होंने जो क्या किया, एक मतलब तहसील में जो पर्ची अर्ची बनाने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि ये कह सकते हैं एक छोटे वकील के रूप में क्या किया इन्होंने, तहसील में ही जो अपने काम शुरू किया। देन इसके बाद में क्या होता है कि 1893 में जो है, कब, 1893 में एक व्यापारी हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला। क्या नाम है, शेख है अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला नामक क्या है, एक व्यापारी हैं। और ये क्या करते थे, दक्षिण अफ्रीका में जो है क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। तो इनका केस लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए जो है तैयार होते हैं। कहाँ के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए जो है ये व्यक्ति रवाना होते हैं। और जब ये जा रहे होते हैं तो 7 जून 1893 की घटना है। व्यक्ति जो है पढ़ लिख कर के ही क्या होता है, मजबूत नहीं होता है, होशियार नहीं होता है, और जीवन में सीखने के लिए बहुत सारे जो है व्यवहारिक अनुभव की ज़रूरत होती है। अभी इसे व्यक्ति जो है जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, ये व्यक्ति एक क्या है, साधारण सा है, जो विचारधारा आज जो है इनका फेमस है, इनका नाम नोटों में है, इनका नाम राष्ट्रपिता है। ये अभी जो है वो व्यक्ति नहीं है, अभी वो गांधी हैं जो एक मतलब कोट पैंट पहन करके एक बेस्ट वकील के रूप में क्या करते हैं। 7 जून 1893 की घटना है। कब की है, 7 जून 1893 की घटना है। और ये जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, ठीक है, आई होप जो है आपको ये कलर भी दिख रहा होगा। महात्मा गांधी जी जो है कहाँ जा रहे होते हैं कि यह व्यक्ति जो है एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है डरबन, ठीक है, ये डरबन से जो है प्रिटोरिया के लिए क्या है, एक रेलवे स्टेशन है। डरबन से प्रिटोरिया जो है ये जा रहे होते हैं ट्रेन के माध्यम से, ठीक है। ये 2 रेलवे स्टेशन हैं, बड़े रेलवे स्टेशन हैं दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से जो है प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, और यहाँ पर बीच में जो है एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है सेंट जो है पीटर मेरिट्सबर्ग नाम का रेलवे स्टेशन है। क्या नाम है, पीटर मेरिट्सबर्ग नाम का जो है यहाँ पर क्या पड़ता है, एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है। गांधी जी जो है यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं कि, और इनके पास में क्या होता है, प्रथम श्रेणी का जो है टिकट होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो है प्रथम श्रेणी का टिकट होता है। ये प्रथम श्रेणी के जो है टिकट में क्या कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है एक अंग्रेज़ अधिकारी आता है ट्रेन का, और वो कहता है कि काले लोगों को, यानी कि ईसाइयों के अतिरिक्त जो है किसी भी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी के ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। गांधी जो है क्या थे, वकील थे। उन्होंने कहा देखिए श्रीमान जी, हमारे पास में क्या है, प्रथम श्रेणी का टिकट है और हम तो है इसी में जाएंगे। परंतु यहाँ पर जो है सेंट ये
पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को यहाँ से जो है नस्लीय भेदभाव का यहाँ पर गांधी जी शिकार होते हैं, मतलब काले गोरे का शिकार होते हैं, नस्लीय भेदभाव का जो है क्या होते हैं, शिकार होते हैं। और इन्हें जो है धक्के मार करके क्या कर दिया जाता है, उस प्रथम श्रेणी के टिकट से जो है ट्रेन से नीचे क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। यहाँ पर इस व्यक्ति को एहसास होता है कि जीवन की वास्तविकता क्या होती है और क्या होता है भेदभाव, और यहाँ से जो है गांधी की विचारधारा में क्या आता है, परिवर्तन आता है। गांधी जी ने कहा कि तुमने मुझे ट्रेन से क्या किया है, बाहर किया है, यू कम बैक माई कंट्री, मैं तुम्हें देश से क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। अब जो है गांधी की उसमें जो है कुछ परिवर्तन की विचारधारा आती है। गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पर नस्लीय भेदभाव का शिकार होते हैं और यहाँ से जो है अपने स्टेशन में पहुँचते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है पहुँचते हैं। ठीक है, किसी का मतलब और साधन से जो कहाँ जाते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं। और आगे चल कर के इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, उसको क्या करते हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं। जब गांधी जी क्या यहाँ पहुँचते हैं, दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी क्या देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये 1893 में पहुँचे और लंबे समय तक यहाँ पर रहे। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अनुभव जो है लिए और वो अनुभव सीधे भारत में अप्लाई किए, तभी जो है वो क्या हो पाए, वहाँ पर सफल हो पाए। ऐसा नहीं था कि जो है किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ना आए वो सीधे जो क्या है सफल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। गांधी जी ने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो है भारतीय लोग रह रहे हैं, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीय रह रहे हैं, भारतीय मुस्लिम, भारतीय पारसी, भारतीय जो मतलब बहुत से लोग रह रहे हैं। और उनके साथ में जो है वहाँ रहने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर जो है एक मतलब गवर्नमेंट की अनुमति के लिए, लीगल होने के लिए क्या है, पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक था। क्या था, वहाँ पर जो है एक पंजीयन प्रमाण पत्र जो क्या था, आवश्यक था। और इस बिना प्रमाण पत्र के ना तो उनके साथ में मतलब बहुत सारा भेदभाव होता था, ना तो जिसके पास में प्रमाण पत्र होता था उसे जो है सरकारी उसमें काम मिलता था वगैरह वगैरह, जो ऐसे फ़ायदे मिलते थे। परंतु ये जो है गैर ईसाइयों के पास में नहीं होता था। जो ईसाई थे उनके पास में था और जो अफ्रीका के मूल निवासी थे उनके पास में था, बाकी जो है लोगों के पास में नहीं था। साथ ही साथ में जो लोग ईसाई नहीं हैं और ईसाइयों के जो मतलब अतिरिक्त लोग हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के अतिरिक्त लोग हैं, उनका विवाह जो क्या कर दिया जाता था, उनका विवाह जो है अमान्य माना जाता था। उनका विवाह जो क्या किया जाता था, अमान्य माना जाता था। यदि ईसाई संस्कृति से ईसाई धर्म को ग्रहण कर लो, इसका कारण ये है कि उन्हें अगर पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए और या फिर जो है विवाह की मान्यता चाहिए, तो वो क्या कर लें, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें और उनके तौर तरीके से काम करें तो हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात क्या थी, ये धर्म परिवर्तन की बात थी। गांधी जी ने ये सब देखा तो उनसे जो है क्या किया, इसके खिलाफ में जो है क्या किया, प्रयास करना शुरू कर दिया। यद्यपि ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी जो है गांधी जी बहुत से काम यहाँ पर कर चुके थे। जैसे कि अगर बात करें 1894 में गांधी जी ने क्या किया, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। क्या किया, नाटाल भारतीय कांग्रेस की जो है स्थापना की। ये क्या, चलिएगा, आई होप सभी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये नाटाल भारतीय क्या था, कांग्रेस जो है एक संगठन था जहाँ पर क्या हो सकते थे, सभी लोग जुड़ करके जो है क्या कर सकते थे, प्रयास कर सकते थे। इसके अलावा इसी नाटाल भारतीय कांग्रेस के अंतर्गत जो है गांधी जी ने क्या किया था, 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला था। क्या निकाला था, इंडियन ओपिनियन नाम का क्या निकाला था इन्होंने, जो है समाचार पत्र जो है निकाला हुआ था। और इस समाचार पत्र में क्या होता था कि वहाँ के लोगों की स्थितियों, वहाँ के संघर्ष के बारे में जो है क्या किया जाता था, मतलब प्रसार किया जाता था और नीतियाँ जो है गवर्नमेंट की क्या की जाती थी, प्रसारित की जाती थी। और ये जो नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य सिर्फ ये था, इसका उद्देश्य था कि लोगों को जोड़ना। और दूसरी बात जो है कह सकते हैं आपकी
नस्लीय भेदभाव को रोकना। जो अफ्रीका में क्या हो रहा था, नस्लीय भेदभाव हो रहा था, उसको क्या करना, नस्लीय भेदभाव को रोकना। और इसके माध्यम से इंडियन ओपिनियन नाम के समाचार पत्र के माध्यम से जो है अपने प्रयासों को क्या किया जा रहा था, जनता के सामने जो है प्रस्तावित किया जा रहा था। और इन्होंने आगे चल कर के क्या किया कि 1904 में जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। क्या किया, फीनिक्स आश्रम की जो है क्या किए, गांधी जी ने स्थापना किए। फीनिक्स आश्रम की स्थापना किया। और फीनिक्स आश्रम जो है, ठीक है, आधा का बना हुआ है बीच में, फीनिक्स आश्रम। फीनिक्स आश्रम की क्या किए, स्थापना किए। और इसका उद्देश्य था कि जो भी गांधी जी के कार्यकर्ता हैं या जो भी सामाजिक दिशा में क्या कर रहे हैं, सही प्रयास कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको क्या करना, एक जो है उचित क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान करना। इसलिए क्या किया गया था, फीनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये जो है गांधी जी ने क्या किए, वहाँ पर रहते हुए कार्य किए। इसके बाद जो है और क्या करते हैं, इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि एक कलर जो है यहाँ पर कम मिल रहे हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने जो है वहाँ पर और कह सकते हैं कि 1909 में जो है वहीं दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अपनी पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या किया, हिंद स्वराज। और इस पुस्तक में जो है वो बताते हैं किस प्रकार से हमारा भारत जो है क्या हो पाएगा, मतलब स्वराज बन पाएगा, एक स्वशासन की दिशा में जो है अपने ऊपर पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, उसके बारे में क्या करते हैं, इसमें बताते हैं। तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब जो है कहानी यहाँ पर आती है कि ये सब चीज़ें हो रही थी, तो गांधी जी ने जो है इसके खिलाफ क्या किया, प्रथम सत्याग्रह किया। अपने जीवन का जो है प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी ने कहाँ पर किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। और ये कब की बात है, ये बात है 1906 की। वही हुआ कि जब इन्होंने जो है अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह किया, तो फिर इन्हें क्या किया गया, जेल जो है, जेल में भेजा गया। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गईं, विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए गए, परंतु जो है वो रुके नहीं। और अंततः जो क्या हुआ, अंततः यहाँ पर गांधी को क्या मिली, गांधी जो है यहाँ पर क्या हुए, सफल हुए। और अपनी बात अभी सत्याग्रह को हम देखेंगे क्या होता है। सत्याग्रह एक बहुत मतलब जटिल अवधारणा है, जितना आप आसानी से सोचते हैं उतनी आसानी से नहीं है, अभी हम समझेंगे आगे। तो गांधी जी यहाँ पर क्या होते हैं, अंततः सफल होते हैं। और वहाँ की जो दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज सरकार कर रही थी शासन, तो वह क्या करती है, सरकार झुकती है। यह गांधी के लिए क्या थी, अपने प्रयासों में सफलता थी, सत्याग्रह के लिए सफलता थी। अब देखिएगा यहाँ पर कई तरीके क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये जो है कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो है अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह जो है कब किया था, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और किस लिए किया था, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ किया हुआ था, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। आप कहेंगे ये तो इनके खिलाफ था। अरे भाई ये जो है घटनाएं हो रही थी किनके साथ में हो रही थी, सिर्फ काले लोगों के साथ में हो रही थी, ना कि ईसाइयों के साथ में। जो क्या था, नस्लीय भेदभाव के जो है खिलाफ जो है सत्याग्रह किया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बात। अब देखिएगा अभी का प्रश्न है, यूजीसी नेट में जो है ये 2026 में जून वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था। और वो तो वहाँ से तो बहुत प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बड़ी परीक्षाओं में। अब ये पूरे का पूरा जो कंटेंट है ये आपको एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लिया गया कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाना, प्रथम सत्याग्रह करना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का निकाला जाना, नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करना। और नीचे जो क्या दी हुई है, कोडिंग दी हुई है, इन्हें आपको क्या करना है, हिंद स्वराज की रचना। 6 स्टेटमेंट पूछ लिए गए थे। तो इतना भयंकर प्रश्न हो जाता है, अगर आपको सही टाइमिंग नहीं पता तो फिर गलत करना जो क्या है इसमें 100% हो जाता है, तुक्का मारने के बहुत कम चांस होते हैं। तो क्रोनोलॉजी के जो प्रश्न बनते हैं यूपीएससी वगैरह में या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आपको घटना को जो है पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जो है आगे समझते हैं।
यहाँ तक समझने के बाद जो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में आपने देखा कि गांधी जी ने क्या किया, प्रथम सत्याग्रह किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया, अपना प्रथम सत्याग्रह किया। और इस प्रथम सत्याग्रह से जो है इनके क्या निकल कर के आए, बहुत सारे जो है अनुभव निकल कर के आए। क्या निकल कर के आए, गांधी जी के जो है बहुत सारे अनुभव निकल कर के आए। वो अनुभव जो क्या करना चाहिए, आपको जानना चाहिए, ताकि जो है आप सही तरीके से क्या कर सकें, अपनी समझ को विकसित कर सकें। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब ये सत्याग्रह किया तो उन्होंने समझा कि जो भारतीय जनता है, उन्होंने क्या समझा कि जो भारतीय जनता है, इस भारतीय जनता को अगर एक मतलब पवित्र उद्देश्य के लिए, एक मतलब अगर अच्छा उद्देश्य हो, पवित्र उद्देश्य के लिए क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो ये क्या करती है, बराबर से जो है संघर्ष में क्या देती है, साथ देती है। संघर्ष में क्या देगी, साथ देगी। और इसी अनुभव का प्रयोग जो है गांधी जी ने क्या किया, भारत में किया। और इनके आंदोलन क्या हो गए, जन आंदोलन बन गए। गांव-गांव तक जो है इनके आंदोलन पहुंच चुके थे। इसके बाद गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका में क्या मिला, अनुभव मिला कि एक नेतृत्व कैसा होता है। गांधी जी को जो है नेतृत्व का अनुभव प्राप्त हुआ। नेतृत्व का अनुभव जो है प्राप्त हुआ कि नेतृत्व के दौरान क्या क्या दिक्कत होती हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इसके साथ ही गांधी जी को यहाँ पर जो है धार्मिक एकता के बारे में भी जो है पता चला। कहते हैं कई लोग कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में जो है मुसलमानों का सहयोग किया, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे दिया। तो धार्मिक एकता जो है इनके मूल स्वभाव में थी। क्या थी, धार्मिक एकता मूल स्वभाव थी। और ये अनुभव कहाँ पर इन्होंने जो है प्राप्त हुआ था, इन्हें दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में किसी एक जाति के लोग नहीं रहते थे, वो जो गैर ईसाई थे, उनमें पारसी भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बहुत से लोग थे। तो उन सभी का जो है यहाँ पर धार्मिक एकता का भी जो है इनके अंदर मूल्य विकसित हो गया और अनुभव मिला। और इन्होंने जो है ये भी देखा कि जब हम क्या बनते हैं, नेता बनते हैं, नेता कहिए या लीडर कहिए, क्या बनते हैं, नेता या लीडर बनते हैं, किसी कार्य की लीडरशिप करते हैं, तो उस दौरान जो क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो है समर्थक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बहुत सारे लोग समर्थक बन जाते हैं। और उतने ही लोग हमारे क्या हो जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं। और राजनीतिक प्रयास में विरोध होना क्या है, लाजमी है। इसलिए अगर विरोध हो तो ये जो है उनका अनुभव था कि विरोध होगा भी और समर्थक भी क्या होंगे, हमारे होंगे। तो आगे चल कर के जब किसी ने विरोध किया तो फिर गांधी जी ने जो है क्या किया, अपना इसे अनुभव माना और कहा कि भाई ये तो होना क्या था, पहले से तय था। तो ये बातें क्या हो जाती हैं, गांधी जी की हो जाती हैं। और यहाँ पर जो है कुछ और देखिएगा, शायद आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रकाशन कौन कौन सा था। ठीक है, गांधी जी के अगर प्रकाशन के बारे में बात की जाए, मतलब कि कौन कौन सी इन्होंने किताबें वगैरह लिखी, उसी को प्रकाशन कहते हैं। तो गांधी जी के प्रकाशन के बारे में देखिएगा, इन्होंने जो है एक तो पुस्तक ध्यान रखना, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी की है। और ये कब लिखी हुई थी, तो ये पुस्तक जो है इन्होंने 1909 में जो है लिखी हुई थी। इसके अलावा देखिएगा इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है, सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये क्या है इनकी, यह जो है महात्मा गांधी की क्या है, आत्मकथा है। आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट विथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये जो क्या है इनके वो हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने आगे चल कर के भी देखेंगे 1932 में क्या किया था, एक हरिजन नाम का जो है समाचार पत्र भी निकाला हुआ था। कौन सा समाचार पत्र, हरिजन नाम का जो है समाचार पत्र भी निकाला हुआ था। तो इनके जो है ये प्रकाशन देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें, चलिएगा अगले पेज में बात कर लेते हैं। यहाँ से एक बार 2 नंबर में प्रश्न आ चुका है कि जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी के इनका जो दर्शन है, यानी कि गांधी जी पर जो है किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। महात्मा जो गांधी जी हैं इनमें जो है प्रभाव किन किन चीज़ों का था या किस किस दर्शन का प्रभाव था, तो ये 2 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। तो पहली बात तो गांधी जी की जो क्या थी, माता जी थी। गांधी जी की जो क्या थी, माता जी थी। इनकी माता जो क्या करती थी, गीता का अध्ययन करती थी, गीता रामायण का अध्ययन करती थी। तो गीता रामायण का भी जो है इनके जीवन पर क्या देखा जाता है, बड़ा प्रभाव देखा जाता है। साथ ही साथ में जो जैन धर्म के क्या हैं,
पंच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत हैं, उनका भी प्रभाव है। जैसे कि महाव्रत में देखेंगे तो जो सत्य और अहिंसा है, सत्य और अहिंसा गांधी जी के जो मुख्य आदर्श थे वो क्या थे, जैन धर्म के ही हैं। पंच महाव्रत जो है जैन धर्म के पंच महाव्रतों का प्रभाव है। इसके अलावा देखेंगे जो बौद्ध धर्म का क्या है, मध्यम मार्ग है। क्या है, मध्यम मार्ग। गांधी जी जो है अतिवादी नहीं थे कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, वो मध्यम मार्ग का क्या करते थे, रास्ता अपनाते थे। गीता हो जाएगा, पंच महाव्रत हो जाएगा, मध्यम मार्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये जॉन रस्किन नाम के एक विद्वान हैं। क्या हैं, जॉन रस्किन नाम के जो है एक विद्वान हैं, और इन्होंने जो है ईसा मसीहा नाम की जो है पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, ईसा मसीहा नाम की जो है, ईसा मसीह नाम की पुस्तक लिखी थी, और इसमें जो है करुणा का विचार था। क्या था, करुणा का विचार। तो गांधी जी ने जो है करुणा का विचार कहाँ से प्रभावित हुए थे, ये ईसा मसीहा जो पुस्तक थी जॉन रस्किन की, उससे जो है क्या हुए हैं, ये प्रभावित हुए हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि गांधी जी के ऊपर जो है इन चीज़ों का क्या है, प्रभाव है। चलिएगा, अब जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लगभग जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। और अब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ पर आएंगे, तो आप कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से वह जो है भारत आने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और भारत में अगर देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हुई और कब वो भारत आए और कैसे जो क्या बन गए, एक लोकप्रिय व्यक्ति जो है बन जाते हैं। चलिएगा भाई, आगे पेज नहीं बढ़ रहा तो क्या करेंगे, मिटा देंगे हम ये। चलिएगा, अब देखते हैं हम गांधी जी का जो है भारत आगमन देखते हैं। क्या देखते हैं, गांधी जी का जो है भारत आगमन। भारत आगमन, और भारत आगमन आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी जो भारत कब आते हैं, तो आप कहेंगे यह जो है 9 जनवरी 1915 को क्या आते हैं, भारत आते हैं। और इनकी बहुत कम समय में क्या हो जाती है, लोकप्रियता हो जाती है। जैसे ही क्या आते हैं, ये भारत आते हैं, बहुत कम समय में क्या हो जाती है, ये लोकप्रियता हो जाती है। क्या हो जाती है, लोकप्रियता हो जाती है। तो मेंस में यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि वो कौन से कारण थे जिनके कारण महात्मा गांधी क्या हो गए, जो है इतनी जल्दी जनता के बीच में क्या हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। तो अगर आपको भारत की परिस्थितियां पता चल जाएंगी तो आप निश्चित रूप से कह दें कि ठीक है, ऐसी परिस्थिति में गांधी जी भारत आए थे, इसलिए क्या बन गए थे, ये लोकप्रिय हो गए थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे भारत की स्थिति में 1915 के आसपास में, तो एक घटना आपको दिखाई देगी। उस घटना का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। क्या नाम है, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जो है ये चल रहा था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में क्या हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत सारी जो है बातें थी। कौन कौन सी थी, कि अंग्रेज़ों का जो खर्च था, अंग्रेज़ों का जो खर्च था वो कितना बढ़ चुका था, लगभग 300% जो है खर्च में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी, खर्च में वृद्धि हुई थी। अब इस खर्च को पूरा करना है तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, अंग्रेज़ों ने क्या किए, बड़ी मात्रा में जो है अप्रत्यक्ष कर लगा दिए, जीएसटी वगैरह जैसे कहते हैं आप। अंग्रेज़ों ने बड़ी मात्रा में क्या किया, अप्रत्यक्ष करों में जो है क्या किया, वृद्धि कर दी। और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भार किसके ऊपर आएगा, जनता के ऊपर आएगा। अंग्रेज़ों ने जो है सीमा शुल्क में क्या कर दिया, जो सीमा शुल्क लगता था, बॉर्डर पर जो टैक्स लगता था, उस पर क्या कर दिया, बड़ी मात्रा में वृद्धि कर दी। इससे क्या हुआ कि भारत से जो बाहर जाने वाला माल था वो क्या हो जाएगा, बड़ा जो है उसमें हिस्सा टैक्स के रूप में लगेगा। साथ ही साथ में देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने जो है आयकर, जिसे आप क्या कहते हैं, इनकम टैक्स होता है, उसमें भी क्या कर दिया था, बड़ी मात्रा में वृद्धि कर दिया था। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने जो है अतिरिक्त लाभ कर जो है
इसमें भी क्या कर दी थी, वृद्धि कर दी थी। इन सब के चलते जो है पूरा का पूरा उद्योग और व्यापारी वर्ग क्या था, परेशान था। अब और देखिएगा, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने जो है क्या किया था, अनाजों का जो है निर्यात किया हुआ था। किसका निर्यात? अनाजों का निर्यात जो है विदेशों में कर रहे थे, खासतौर से सेना के लिए निर्यात किया जा रहा था। इस समय पर भारत में भी क्या थी, बड़ी दिक्कत थी और यहाँ से अनाज जो है निर्यात किया जा रहा था। भारत में जो है जब गांधी जी आए हुए थे तो उस समय पर जो है अकाल की स्थिति जैसा माहौल जो क्या है बना हुआ था। क्यों? महामारी फैल रही है, एक तरफ जो उद्योग धंधा नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ देखेंगे तो गांधी जी के आगमन के समय जनता में जो है जन असंतोष क्या था, विद्यमान था। क्या था? जन असंतोष जो है विद्यमान था। साथ ही साथ देखेंगे वस्तुओं की जो कीमतें थीं, यानी कि महंगाई कर सकते हैं, वस्तु की जो है महंगाई क्या थी, अपनी चरम पर थी। महंगाई जो है क्या है, बहुत ज़्यादा थी। और अगर देखेंगे इस समय पर तो निर्यात जो चीज़ें यहाँ से क्या कर रहे थे, बेच रहे थे बाहर की ओर, जो मतलब भेजी जा रही थी, वह जो है बहुत क्या हो रहा था, सस्ता जो है निर्यात हो रहा था, यानी सस्ती चीज़ें क्या है बिक रही थी। ठीक है, तो किसान भी क्या थे, परेशान थे, जनता भी परेशान थी, व्यापारी भी परेशान थे। और तो और अब कांग्रेस की स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस की जो स्थिति थी उसमें से उदारवादी जो नेता थे, जो उदारवादी आंदोलन थे, उनसे जनता का क्या हो चुका था, मोह भंग हो चुका था। क्योंकि वह जो है कुछ बड़ा जो है नहीं कर पाए, जनता के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह क्रमिक परिवर्तन में विश्वास रखते थे। तीव्र जो है एकाएक वह जो है परिवर्तन नहीं ला सकते थे। साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले की इस समय पर क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक जो है जेल में थे, हालांकि वो निकल आए थे इस समय पर। और देखेंगे उग्रवादी जो नेता थे, उग्रवादियों की नीति भी क्या हो चुकी थी, असफल हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? क्योंकि उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाती है, लाला लाजपत राय जो है पंजाब में प्रोफेसर बन जाते हैं, अरविंद घोष जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। इन सब के चलते उग्रवादियों की नीति भी क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। भारत में जो है उस समय पर अगर कुछ काम चल रहा था तो वो चल रहा था होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? होम रूल लीग आंदोलन जो है गांधी जी के समय पर चल रहा था, जो कि 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। परंतु गांधी जी क्या करते थे, कहते थे कि यह एक अवसर है और अवसरवादी राजनीति पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए इसको क्या किया, गांधी जी सहमत नहीं हुए। और गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र विकल्प जो बताया वो क्या था, सत्याग्रह था। सत्याग्रह था। क्या है? एकमात्र विकल्प जो है गांधी जी ने बताया कि समस्या से निकलने के लिए जो है सत्याग्रह क्या है, एकमात्र जो है विकल्प है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति थी जब महात्मा गांधी क्या आए हुए थे, भारत में आए थे। अब ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा लीडर क्या आता है, भारत में आता है, जिसकी चर्चा ऑलरेडी पहले से भारत में है, जो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे संघर्ष कर चुका है, अपने सत्याग्रह के प्रयोग से क्या हो चुका, सफल हो चुका है, अनुभवी व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसी परिस्थिति में अगर लीडरशिप करता है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, लोकप्रियता हो जाएगी। इसके अलावा जो गांधी जी हैं उनकी क्या थी, गांधी की जो है कार्य पद्धति, कार्य पद्धति प्लस में जो है उनकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा ने भी क्या किया, जन समुदाय को प्रभावित किया और जो है सामान्य से समान, गरीब से गरीब लोग उनके साथ में जुड़ पाए। तो अगर कोई ये पूछता है कि गांधी जी जो थे लोकप्रियता के क्या कारण थे कि वो भारत में आए और क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए। ठीक है, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, जब ये भारत में आते हैं तो इस समय पर जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। चलिएगा, अब जो है आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो है विचारधारा क्या थी और उनकी कार्य पद्धति क्या थी। इनको हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कार्य पद्धति और विचारधारा पर जो है हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इनकी पहले हम क्या देख लेते हैं, विचारधारा जो है देख लेते हैं। ये तो भाई खतरनाक है।
जी सही है। ठीक है, इनकी हम क्या देखते हैं, गांधी जी की जो है, ये सिस्टम बेकार है भाई। विचारधारा देखते हैं। विचारधारा का मतलब कि इनकी अंतःमन की विचारधारा कैसी, जिस व्यक्ति की विचारधारा जैसी होती है वो व्यक्ति क्या करता है, वैसा ही क्या करता है, काम करता है। चलिएगा, तो इनकी जब विचारधारा हम देखते हैं तो इनकी विचारधारा की कुछ खास बातें हैं, उनको देखिएगा फिर समझ लेंगे। इनकी विचारधारा में है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा क्या है, इनकी विचारधारा का जो है सबसे प्रमुख तत्व है सत्य और अहिंसा। इनकी विचारधारा में जो दूसरी खास बात है वो ये है कि साधन साध्य पवित्रता। साधन साध्य पवित्रता, ये भी क्या है, गांधी जी की जो विचारधारा है। इसके अलावा इनकी विचारधारा में जो है वर्ग संघर्ष है। क्या है, वर्ग संघर्ष जो है, सॉरी मैंने ये मार्क्सवादी विचारधारा बता दी। वर्ग संघर्ष जो है कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, और इनकी विचारधारा में है वर्ग समन्वय। क्या है, वर्ग समन्वय। इनकी विचारधारा में अगर आप देखेंगे तो है सर्वोदय। सर्वोदय भी क्या है, गांधी जी की क्या है, विचारधारा है। सर्वोदय के साथ साथ इनकी विचारधारा में अगर और बात की जाए तो न्यासीता का सिद्धांत, जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहते हैं, न्यासीता का सिद्धांत। और अगर हम बात करेंगे इनकी विचारधारा में तो आप कह सकते हैं सामाजिक सिद्धांत या सामाजिक समानता। सामाजिक सिद्धांत। चलिएगा, इनको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सत्य और अहिंसा की जो विचारधारा है, गांधी जी क्या मानते थे कि सत्य जो है क्या है, जीवन का जो है सर्वोच्च लक्ष्य है। और अहिंसा क्या है, सत्य को ही गांधी जी क्या कहते थे, लक्ष्य मानते थे। और इसी को जहाँ तक क्या मानते थे, वह ईश्वर भी मानते थे। क्या मानते थे, ईश्वर भी मानते थे। और यहाँ तक जो है पहुँचने का जो रास्ता है वो क्या है, अहिंसा है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा जो है ये क्या है, वीरों की निशानी है। क्या है, वीरों की निशानी है। जैसे कि एक मान लीजिएगा वृद्ध व्यक्ति खड़ा है और एक जो है नौजवान हट्टा कट्टा व्यक्ति खड़ा है, यूं मान लीजिएगा ये क्या है, वृद्ध व्यक्ति है, और ये क्या है, एक मतलब मान सकते हैं एक शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर ये वृद्ध व्यक्ति कहता है इस शक्तिशाली व्यक्ति से कि अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें मनवाने के लिए क्या करूँगा, सत्याग्रह करूँगा। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर कमज़ोर क्या करता है, शक्ति ऐसे समानतः क्या करता है, अगर इसके सामने कोई व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति के सामने अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति होता तो ये व्यक्ति थप्पड़ मार कर क्या कर लेता, इसको अपनी बात मनवा लेता। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, शक्तिशाली है सामने वाला, तो इसके सामने वृद्ध व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं जो क्या करता हूँ, अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। तो गांधी जी क्या कहते हैं, अगर अपने स्वार्थ के लिए अहिंसा को जो है माध्यम बनाया जाए तो ये वीरों की निशानी नहीं होती है, ये कायरों की निशानी है। अगर वही आप शक्तिशाली हैं फिर भी क्या कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसा व्रत पालन करते हुए जो क्या करते हैं, सत्य के प्रति आग्रह करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो वो क्या है, वीरों की निशानी है। अहिंसा को क्या कहते हैं, ये वीरों की निशानी है। अहिंसा गांधी जी के अनुसार जो है इतनी छोटी अवधारणा नहीं थी, वह जो है इसे मन वचन और कर्म से क्या करते हैं, अहिंसा व्रत की बात करते हैं। अपनी वाणी से भी जो है किसी को क्या करना, कटु वचन ना बोलना, ये भी क्या है, अहिंसा है। और अपने मन में भी क्या करना, किसी के प्रति विचार ना करना। गांधी जी जो है सकारात्मक अहिंसा को जो क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। जैसे कि डॉक्टर द्वारा क्या किया गया, किसी को ऑपरेशन किया जाता है, साथ ही साथ में जो है मतलब कि अपने जानबूझकर जो है हिंसा ना की जाए, वही क्या है, अहिंसा है। इसी से जो है गांधी जी का क्या निकल करके आता है, सत्याग्रह का विचार निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है,
सत्याग्रह का विचार निकल करके आता है। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि विरोधी के जो भी क्या होता है, मतलब सत्य के प्रति पहली बात तो ध्यान रखना, आग्रह करना। सत्य के प्रति आग्रह ये क्या होता है? अर्थ होता है सत्य के प्रति क्या करना? आग्रह करना। और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब सत्याग्रह किया जाता है तो महात्मा गांधी कहते हैं उससे जो है उसके साथ में ना तो हिंसा करोगे, उसके साथ में अहिंसा व्रत का पालन करोगे, ना उसे जो है कष्ट पहुंचाओगे। इसमें सिर्फ क्या होता है, सत्याग्रह में जो है हृदय परिवर्तन किया जाता है। जो विरोधी होता है उसका क्या किया जाता है? हृदय परिवर्तन की जो है अवधारणा क्या होती है? शामिल होती है। हृदय परिवर्तन की जो है अवधारणा शामिल होती है, ध्यान रखना। उससे प्रेम भी कर सकते हो, जिसके प्रति सत्याग्रह करते हो उसके साथ में प्रेम करने की भी बात करते हैं, लेकिन गुस्सा होने की तो बात ही नहीं है। ये सिर्फ क्या करना होता है, सत्य के प्रति जो है आग्रह किया जाता है। और इस आग्रह के लिए जो है गांधी जी ने क्या बताए थे, कुछ जो है साधन भी बताए थे कि सत्याग्रह के जो है साधन हो सकते हैं। अगर जो है सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ में हम क्या कर सकते हैं? हड़ताल कर सकते हैं। हड़ताल का मतलब ये कभी न हो कि मतलब कष्ट पहुंचाना। उसके खिलाफ जो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों में जो है असहयोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हड़ताल कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अवज्ञा भी की जा सकती है, उसके कानून की जो है अवज्ञा भी की जा सकती है। जैसे गांधी जी ने नमक कानून में क्या किया था, सबने अवज्ञा की थी। इसके अलावा जो क्या किया जा सकता है, धरना दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि सत्याग्रह के कौन कौन से साधन हैं। तो हड़ताल, असहयोग, धरना, अवज्ञा और इसके अलावा जो है बहिष्कार भी क्या हो सकता है, एक साधन हो सकता है। क्या हो सकता है? बहिष्कार भी जो है एक साधन हो सकता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, सत्याग्रह के जो है साधन हैं। तो सत्य और अहिंसा की विचार जो आप समझ गए। गांधी सत्य को जो क्या मानते थे, ईश्वर के समान मानते थे, निरपेक्ष सत्य को। और वहां तक पहुंचने का जो एकमात्र रास्ता है वो क्या है? अहिंसा है। साधन साध्य पवित्रता क्या है? साधन का मतलब क्या है? साध्य का मतलब क्या है? साध्य का मतलब है क्या? लक्ष्य। और साधन का मतलब है इस लक्ष्य प्राप्ति का जो है माध्यम होता है। तो गांधी जी ने कहा था अगर आपका लक्ष्य जो है एक अच्छा लक्ष्य है, पवित्र लक्ष्य है, तो उसमें जो है साधन भी जो क्या करें, पवित्र ही जो है उपयोग करें। तभी क्या कर सकते हैं, आप जीवन में सार्थक कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप जो है MPPSC एग्ज़ाम या UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपका लक्ष्य जो क्या है, एक पवित्र है। और आप कोशिश करते हैं कि हम जो है एग्ज़ाम को जो है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में खरीद लें, इंटरव्यूअर को खरीद लें। तो ये जो आपके साधन होंगे वो अपवित्र हो जाएंगे। आप जो है पवित्र लक्ष्य जो है नहीं पा सकते। इसके अलावा गांधी जी ने जो है वर्ग समन्वय की बात की। देखिए मार्क्सवादी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स की, वो क्या कहती है, वर्ग संघर्ष की बात करती है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा कहती है कि एक तरफ जो है समाज में क्या है, अमीर लोग हैं, और एक तरफ क्या है, समाज में गरीब लोग हैं। कहीं ना कहीं जो अमीरों के पास में जो संपत्ति है वो क्या है, गरीबों के जो है पसीने की कमाई हुई है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इन्हें जो है संघर्ष करके हमला कर देना चाहिए, इनके ऊपर, इनसे क्या कर देना चाहिए, छीन लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स जो है अपनी समाजवादी विचारधारा में क्या करते हैं, ये बात करते हैं। वहीं गांधी जी जो है क्या कहते हैं, गांधी जी जो है वर्ग संघर्ष के स्थान पर क्या करते हैं, वह जो है वर्ग समन्वय की बात करते हैं। यानी कि जो भी समाज में जो 2 वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, इनके मध्य में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अमीर क्या करे, गरीबों की सहायता करे, गरीब क्या करे, अपने श्रम के रूप में इनकी सहायता करे। तो ये क्या है, इनका वर्ग समन्वय है, भेदभाव ना किया जाए इनके बीच में। तो ये जो है वर्ग समन्वय की बात करते हैं। सर्वोदय क्या है? सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय। क्या होता है? सबका उदय। गांधी जी की विचारधारा थी कि समाज के जो है सबसे अंत में खड़ा व्यक्ति है, जिसे क्या कहते हैं, अंत्योदय भी कह दिया जाता है। बाद में दीनदयाल उपाध्याय ने इस विचार को जो है आगे बढ़ाया। तो सबका उदय जो है समाज में होना चाहिए, यानी गरीब से गरीब अंतिम जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसका उदय हो, तो वो क्या है, सर्वोदय है। न्यासिता का सिद्धांत क्या कहता है? न्यासिता का सिद्धांत कहता है, ट्रस्टीशिप भी कहा जाता है, कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसी एक व्यक्ति की पूंजी नहीं है। यानी कि जो संस्थागत पूंजी है, संस्थागत जो पूंजी है वो क्या है, एक ट्रस्टी के रूप में है। क्या है? एक ट्रस्टी के रूप में है। यह जो है सभी की पूंजी है। क्या है ये? सभी की पूंजी सभी की है, किसी एक व्यक्ति की मालिक नहीं है। मालिक सिर्फ क्या है, वो इसलिए है ताकि वहाँ का मैनेजमेंट कर सके, वहाँ का प्रबंधन कर सके। बाकी जो है उसमें सभी लोगों का रोजगार देना, और ये जो है उसकी कमाई हुई संपत्ति से उसकी अपनी जेब भरने, या जो है सिर्फ इतना जो है मालिक को प्रयोग करना चाहिए
कि मतलब खाना पीना चलता रहे और अपना आराम से जो है लाइफ चलती रहे, बाकी जो है उसको ट्रस्टी के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यही क्या है उनका न्यासीता का सिद्धांत है। सामाजिक सिद्धांत में क्या कहते हैं वो, सामाजिक सिद्धांत में जो है समानता की बात करते हैं। वो जो है छुआछूत को क्या मानते हैं, विकार मानते हैं, अस्पृश्यता इत्यादि, हरिजन उद्धार इत्यादि का जो क्या करते हैं अपने सामाजिक सिद्धांत में जो है। तो ये जो एक जो विचारधारा कर सकते हो, गांधी जी की शिक्षा की विचारधारा भी जो इसमें शामिल कर सकते हो। और शिक्षा की विचारधारा क्या कहती है, आधारभूत शिक्षा की बात करती है। किसकी बात करती है, आधारभूत शिक्षा की। अभी हम जो है ये आधारभूत शिक्षा की बात करेंगे। 1937 में इन्होंने अपनी जो है योजना भी दी हुई थी, वर्धा योजना, और उसमें जो है प्रैक्टिकल शिक्षा की ज़्यादा बात करते हैं। ये कहते हैं ज़्यादा नहीं, 10वीं तक बच्चा पढ़ ले बस इतना काफ़ी है। वो कहते हैं अगर व्यक्ति को एग्रीकल्चर कर रहा है तो अगर जो है पशुपालन का एक्सपेरिमेंट आता है तो सीधे उसे भैंस चराने की अनुमति दी जानी चाहिए, सीधे उसे भैंस से जो है दूध निकालना चाहिए, भैंस का गोबर डालना चाहिए, गोबर से खाद बनाना चाहिए। तो सीधे मतलब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। उनके आधार पर जो है रोजगारपरक शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि दुनिया के सिद्धांत पढ़ाए जाने चाहिए। ये जो है गांधी जी की क्या है विचारधारा है। अब बताइए क्या इस विचारधारा में कहीं हिंसा शामिल है, क्या कहीं क्रांतिकारी आंदोलन शामिल है, क्या कहीं इस विचारधारा में उग्र स्वभाव शामिल है। जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा होगी वैसे ही क्या करेगा वो कार्य करेगा ना। तो आगे चल करके उनसे अपेक्षा ऐसी मत करिएगा कि वह जो क्या करें क्रांतिकारी आंदोलन में साथ दें, या फिर वह जो है आपराधिक प्रकार के जो है कार्यों में साथ दें। ठीक है, तो वो अपनी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। इसलिए मैं आंदोलन पढ़ाने से पहले उनकी जो है विचारधारा आपको जो है बताई हुई है। चलिएगा अब गांधी जी की जो है हम क्या देख लेते हैं, कार्य करने के तरीके को देख लेते हैं, अर्थात उनकी जो है हम कार्य पद्धति देख लेते हैं कि गांधी जी जो है उनकी कार्य पद्धति जो है कैसी है। तो गांधी जी की जो हम क्या बात करते हैं, अब जो है हम उनकी कार्य पद्धति की ओर जो क्या करते हैं नज़र डालते हैं, और उनकी जो है हम देखते हैं गांधी जी की कार्य पद्धति। कार्य पद्धति मतलब कि जब वो अपने प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके वो तरीके कौन कौन से हैं जिसमें क्या करते हैं वो कौन से तरीके हैं। क्योंकि आगे चल करके जो आंदोलन होंगे तो बाद में आप कहेंगे कि शुरुआत हुआ आंदोलन रुक गया, तो आपको अगर यहाँ पता चल जाता है कि उनके काम करने का तरीका कैसा है तो आप क्या कर पाएंगे, समझ जाएंगे। तो कार्य पद्धति आपने हेडिंग डाल ली। उनकी कार्य पद्धति थी कि आंदोलन का जब जो है सक्रिय हो, वह जो है आंदोलन के सक्रिय तथा निष्क्रिय दौर में विश्वास, निष्क्रिय दौर में विश्वास तथा कार्य, ये क्या थी उनकी जो है काम करने का एक तरीका था। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं, बिल्कुल आसान से शब्दों में अगर मैं कह दूं तो ये एक प्रकार की संघर्ष और विराम की रणनीति है। कौन सी रणनीति है, संघर्ष और विराम की रणनीति है। संघर्ष यानी कि सक्रिय रूप, विराम यानी कि निष्क्रिय रूप। गांधी जी कहते हैं कि जब आंदोलन क्या हो सक्रिय रूप में हो तो खूब जो क्या करना चाहिए, ऊर्जावान प्रयास करने चाहिए। उनका मानना था कि अहिंसक आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकते, जनता लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती, इसलिए आंदोलन को जो है एक निश्चित समय के बाद क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अर्थात निष्क्रिय कर देना चाहिए। और उस निष्क्रिय दौर में रचनात्मक कार्य करने चाहिए ताकि जनता फिर से ऊर्जावान हो सके और अगले प्रयास के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। ठीक है, तो एक रणनीति क्या हो जाती है, ये हो जाती है। और वो कहते हैं कि जब भी जो क्या हो, विराम हो यानी कि आंदोलन रुका हुआ हो, तो उस समय पर रचनात्मक कार्य करने चाहिए। क्या करने चाहिए, रचनात्मक कार्य जो है करेंगे। अब इन रचनात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे सामाजिक जो है समानता के लिए कार्य करना, सामाजिक समानता के लिए क्या करना, कार्य करना, कुछ चीज़ का उत्पादन करना। जैसे गांधी जी क्या करते थे, चरखा चलाते थे, क्या चलाते थे, चरखा चलाते थे, छुआछूत को रोकना इत्यादि जो है क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इससे क्या होती है, लोगों में जो है ऊर्जा आती है और फिर से वह जो है प्रयास के लिए तैयार होते हैं।
इनकी जो दूसरी रणनीति थी, यानी कि कार्य करने का दूसरा जो इनका तरीका था, वो था दबाव समझौता, दबाव की रणनीति। क्या थी इनकी? दबाव समझौता, दबाव समझौता, दबाव समझौता, दबाव की रणनीति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आंदोलन करेंगे तो जो भी क्या होगा, जिसको टारगेट करके क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, यानी कि विरोधी के ऊपर क्या बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा। और जब वह प्रभाव में आ जाएगा तो एक जो होता है अतिवादी व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है कि इतना दबाव बनाएगा कि सामने वाले को कुचल ही देगा। लेकिन गांधी जी की रणनीति क्या थी कि जो है आंदोलन किया जाएगा, जन आंदोलन के माध्यम से जो है दबाव बनाया जाएगा, दबाव के बाद में क्या कर दिया जाएगा, विरोधी से जो है समझौता कर लिया जाएगा। ठीक है, तो एक इनकी क्या हो जाती है, ये रणनीति हो जाती है। यानी कि इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, गांधी जी जो है जन आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, और फिर जो है क्या करेंगे, सामने वाले पर दबाव बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, ये समझौता करेंगे, और समझौता के माध्यम से जो है अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। और यदि इन्हें ऐसा लगता है कि एक बार के दबाव में जो है टारगेट पूरा नहीं हो सकता, तो आधा टारगेट जो है इस आंदोलन में कर लेंगे, आधा टारगेट जो है फिर पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो है इनकी रणनीति थी, इनकी रणनीति में था, यह जो है जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल देते थे। गांधी जी जो है जनता की केंद्रीय भूमिका पर जो है बल। इसका मतलब ये है कि जनता जो है क्या होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। इनका मानना था कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, यदि बहुमत होगा, इसीलिए तो गांधी जी क्या करते थे, जन आंदोलन का समर्थन करते थे। तो यानी कि इनके जो है कार्यों में जनता क्या होगी, केंद्र बिंदु के रूप में होगी। चाहे उनके जो टारगेट होंगे तो वो अपने लिए नहीं होंगे, जनता के लिए होंगे। यानी कि जनता को प्रभावित करने के लिए ये क्या करेंगे, जनता को ही केंद्र में रखेंगे। जैसे गांधी जी ने क्या देखा था, बहुसंख्यक लोगों की तरह खाना खाना शुरू किया था। उनके समय जो है रघुपति राघव राजा राम का भजन जाप करना शुरू किया था, रामचरितमानस की कथाएं शुरू की थी, सामान्य गरीब जनता के जैसे क्या किए थे, कपड़े पहनना शुरू किए थे। तो ये क्या थी, जनता की जो है केंद्रीय भूमिका है, यानी कि जनता का प्रतिनिधि स्वयं को बनाना और जनता को जो है क्या करना, अग्रणी रखना। और इन्होंने ये ऐसा किया था क्योंकि इनका मानना था कि जो ज़्यादातर जनता है वो भारत की गाँवों में बसती है। भारत की जो है क्या है, आत्मा कहाँ पर है, गाँवों में है। ये व्यक्ति जो है पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। गांधी जी जो है और क्या करते थे, नियंत्रित आंदोलन में जो है इनका भरोसा था। ऐसा नहीं था कि भीड़ को जो क्या कर दिया जाए, उग्र कर दिया जाए, और बाद में जो भी नुकसान हो तो वो ऐसा नहीं करते थे। ये इनका मानना था कि एक नियम के दायरे में क्या होना चाहिए, यानी कि नियंत्रित जन आंदोलन जो है ये क्या है, चाहते थे। इसीलिए इन्होंने एक नियम के उल्लंघन के लिए, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसी के आधार पर क्या कर लिया, इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जनता जो है नियंत्रण से बाहर थी, यानी कि नियम से बाहर थी। तो यानी कि नियंत्रित जन आंदोलन पर जो है इनका क्या था, बल था। ये भी क्या है, गांधी जी की कार्य पद्धति है। ये कार्य पद्धति गांधी जी के आप आंदोलनों में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने जो है साधारण राजनीतिक शैली, गांधी जी सूट बूट नहीं पहनते थे, इतने शिक्षित थे, पढ़े हुए थे, वकील थे, बैरिस्टर की डिग्री थी, परंतु इनकी जीवन शैली क्या थी, साधारण थी। और रचनात्मक कार्य ये भी क्या थे, इनकी रणनीति का हिस्सा था कि जब आंदोलन क्या हो जाएगा, रुका हुआ रहेगा, तो रचनात्मक कार्य करेंगे। जैसे कि रचनात्मक कार्यों में क्या क्या कार्य आप बता सकते हैं, ये हो सकते हैं, कभी 2 नंबर में पूछ ले। तो रचनात्मक कार्यों में कह सकते हैं कि जैसे कि जातीय एकता, आप कह सकते हैं चरखा चलाना। इसके अलावा नारी उत्थान, नारी के लिए जो है पॉजिटिव कार्य करना, और इसके अलावा हरिजन उद्धार, ये सभी क्या थे इनके जो है। तो ये जो है गांधी जी की क्या है, कार्य पद्धति है। आप जो क्या कर सकते हैं, इसको जो है लिख सकते हैं। और आई होप चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में हमने किन किन चीज़ों पर चर्चा की, आपको ये भी जो क्या करना चाहिए,
अंत में जो है कंक्लूड कर लेना चाहिए, ताकि जो है हमारी स्पष्टता बनी रहे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है महात्मा गांधी के ऊपर चर्चा की। महात्मा यहीं तक रहने देते हैं, कल से जो है हम आंदोलन क्या करेंगे, इनकी शुरू करेंगे। महात्मा गांधी की जो है हमने एक आधारभूत ढांचा क्या किया, तैयार किया। और इसमें आपने देखा कि हमने जो है एक इनके परिचय की बात की, हमने बात की कि इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, किस प्रकार से प्रयास किए और क्या क्या अनुभव किए, कौन कौन संस्थाएं स्थापित की। हमने चर्चा की कि गांधी जी जो है इनकी लोकप्रियता के क्या कारण थे, कि गांधी जी जो है क्यों लोकप्रिय हो गए, इनकी लोकप्रियता जो 1915 में भारत आए हुए थे तो उस समय पर उनकी चर्चा की। हमने गांधी जी की जो है क्या किया, विचारधारा की चर्चा की, इनकी विचारधारा क्या थी। और हमने गांधी जी की जो क्या किया, उनके काम करने के तरीका यानी कि कार्य पद्धति की भी क्या किया, हमने चर्चा किया। ये जो है हमारे आज से क्या हो जाते हैं, 4-5 बिंदु हो जाते हैं। चलिएगा आज के जो है प्रश्न लिखिएगा, और इन प्रश्नों को आपको मेंस के लिए लिख करके भेजना है। पहले जो सबसे पहले आप जो है 2 नंबर वाले प्रश्न लिखिएगा। आप लिखेंगे पहला प्रश्न जो है हिंद स्वराज, क्या लिखेंगे, हिंद स्वराज जो है आपका 2 मार्कर का प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न जो है 2 मार्कर में होगा फीनिक्स आश्रम, फीनिक्स आश्रम। तीसरा प्रश्न जो होगा आपका 2 मार्कर में गांधी दर्शन पर प्रभाव, गांधी जी की जो विचारधारा है, दर्शन है, उन पर किन किन लोगों का प्रभाव है, किन किन सिद्धांतों का प्रभाव है बताना है। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जो है एक 7 मार्कर जो है प्रश्न लिखेंगे। 7 मार्कर जो है प्रश्न लिखेंगे, इसमें होगा कि गांधी जी की जो है, गांधी जी की लोकप्रियता के क्या कारण थे, लोकप्रियता के कारण। दूसरा जो प्रश्न लिखोगे आप कि गांधीवादी कार्य पद्धति, गांधीवादी कार्य पद्धति क्या है, या टिप्पणी लिखिए इस पर जो है। ये जो है तो 7-7 नंबर में होंगे, ये जो है आपके क्या होंगे, 2 नंबर में प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, ये जो है अपना आज का टॉपिक जो है पूरा करते हैं। जल्द हो जो क्या हो जाएगा, जल्दी जो है मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं अपन इतिहास। राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा है, गांधी जी के आंदोलन होने के बाद जो है लगभग जो है क्या हो जाएगा, ये अपन ख़त्म लगभग अंतिम चरण पर हो जाएगा। फिर 2-4 क्लासें ही होंगी, गांधीवादी आंदोलन ही क्या है बड़े हैं। एक क्लास सुभाष चंद्र बोस पर होगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, और बाकी फिर जो है भारत का विभाजन की हम चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे अपने क्या हो जाएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएंगे। चलिएगा, क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में जो है आपको ये जो भी लिखा हुआ है PDF भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर जुड़े हुए तो भेज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग जो है ज़रूर करते रहिएगा। और देखिएगा आंसर राइटिंग के लिए भी जो है आप क्या करेंगे, थोड़ी सी बात क्या करेंगे समझेंगे। जब हम क्या करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, जैसे कोई भी प्रश्न हो, 2 नंबर में अगर प्रश्न है तो कम से कम 3 आयाम ये जरूर दिया करो कि वह चीज़ क्या है। ठीक है, अब ये क्या है, हेडिंग नहीं डालना है, अपनी भाषा में ही जो है बताने का प्रयास करो कि जो भी उत्तर लिख रहे हैं क्या है। अगर कोई कुछ चीज़ है तो उसको बता दिया, तो फिर दूसरा क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा। अगर कोई घटना है तो क्या होगा, कारण होगा। क्या होगा, कारण है। अब जब ऐसा घटना हुई है, कोई उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से उसका क्या रहा होगा, परिणाम रहा होगा। तो इन चीज़ों को दिमाग में बैठा करके जो क्या है उत्तर दिया करिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ हिंद स्वराज, यहाँ पर क्या है, ये 2 नंबर का जो है प्रश्न है, हिंद स्वराज। ठीक है, तो हिंद स्वराज में अगर देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा पहले पॉइंट में, गांधी जी द्वारा, गांधी द्वारा लिखित पुस्तक। ठीक है, मैं इसमें हेडिंग नहीं डाली, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पढ़ने में समझ में आ रहा है कि हिंद स्वराज जो है लिखा हुआ है, तो क्या है, तो इसमें मैंने बता दिया किसने लिखा हुआ है। आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, लेखक क्या है, लेकिन इसमें जो है पढ़ने में अच्छा लग रहा है। गांधी द्वारा लिखित क्या है, पुस्तक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो है, अब इसमें क्या कर सकते हो, ये क्या है, पुस्तक है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कंटेंट होगा।
क्या होगी, ये कभी न कभी जो किसी न किसी समय में लिखी गई होगी। इसकी कोई ना कोई क्या होगी, भाषा होगी, और कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, कंटेंट होगा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे कि गुजराती भाषा में है, या हिंदी भाषा में है, या इंग्लिश भाषा में है, ये बता सकते हो। और इसमें जो है क्या मतलब दिया हुआ है, इसका मुख्य विषय भी हेडिंग डाल सकते हो कि विषय वस्तु क्या है, इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, ये भी हेडिंग डाल सकते हो। तो इसमें आप बता सकते हो, ये विषय वस्तु जो है बता सकते हो कि भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाने के बारे में इसमें जो है बातें कही गई हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जो क्या है इसमें बातें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विषय वस्तु या मतलब है एक प्रकार का मुख्य कंटेंट हो जाएगा। समय भाषा बता दीजिएगा कि समय और भाषा क्या है। इसी प्रकार से व्यक्ति पर आधारित कोई अगर 2 मार्कर का प्रश्न आता है तो बताइएगा कि वो व्यक्ति क्या है या कौन है। ठीक है, व्यक्ति पर जो है हमेशा ये पहला पॉइंट होना चाहिए कि व्यक्ति कौन है। जैसे गांधी जी पर प्रश्न ही आए तो क्या कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात बता सकते हैं कि इनके द्वारा कोई लिखी गई पुस्तक हो, उनके द्वारा किया गया जीवन में कोई कार्य हो। अब जीवन में किसी व्यक्ति के जो है बहुत से कार्य होते हैं। अब जैसे गांधी जी ने बहुत से कार्य किए हैं और आप कहते हैं कि इनका जन्म जो है यहाँ पर हुआ है, इनके माता का नाम क्या है, ये है, इनके पिता का नाम ये है, तो ये इतना कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका इम्पोर्टेंट है कि इन्हें गांधी जी को क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं। इन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किए। इनका प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, इनकी प्रमुख विचारधारा क्या थी, सत्य अहिंसा की थी। ये जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे क्या करिएगा, लिखिएगा। और देखिएगा कई बार क्या करते हो आप, जो ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाने का भी क्या है, उचित तरीका है। ग्राफ देखिएगा, एक ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है। ये वाला क्या कर सकते हैं अपन, क्या है, ऐसे पॉइंट जो है बता सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है कि आपने बीच में गोला बनाया और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बता सकते हैं, ऐसे करके बता सकते हैं। एक ग्राफ बनाने का तरीका होता है कि आप इस प्रकार से भी जो है ग्राफ बता सकते हैं। मुख्य कंटेंट यहाँ पर लिखा और इस प्रकार से जो है ग्राफ बना सकते हैं। टेबल भी जो क्या की जा सकती है, दिखाई जा सकती है। अब कई बार जो है आप लोग टेबल बनाते हो तो इसमें जो है 2 पॉइंट ही लिखते हो। टेबल बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें बिल्कुल शॉर्ट में कंटेंट जो है दिया जाए, लेकिन कम से आप पॉइंट जो है कम नहीं कर सकते हो। भले ही जैसे किसी भी चीज़ के क्या है 2 उदाहरण हैं तो उन 2 उदाहरण को मत लिखिएगा, एक ही उदाहरण को लिख दीजिएगा ताकि यहाँ पर साफ साफ जो है स्पष्ट दिखाई दे। अगर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे शब्द हो जाएंगे। जैसे किसी राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, अगर आप जो है 3 व्यक्तियों के नाम लिखते हैं तो जगह जो है ज़्यादा भर जाएगी। तो आप जो है अगर समान विचारधारा के व्यक्ति हैं तो एक का ही नाम लिख सकते हैं। ऐसा ग्राफ जब बनाएं तो ऐसा ग्राफ तभी बनाएं जब आपको पता हो कि कम से कम जो है 3 ही मतलब क्या है हमारे पास में आयाम है, तब जो है ऐसा ग्राफ बनाएं। अगर 3 से ज़्यादा 4-5 हैं तो जो है वो ग्राफ प्रभावी नहीं होता है, वहाँ पर जो क्या हो जाता है, गंदा लगने लगता है देखने में, क्योंकि छोटे शब्द जो है हो जाते हैं। तो जब 3 हेडिंग हो तभी जो है ऐसा ग्राफ बनाइएगा। या फिर अगर 4-5 पॉइंट हो तो ऐसा बना करके भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके अलावा जो है टेबल का उपयोग कर सकते हो। तो कई तरह के ग्राफ होते हैं, आप क्या करिएगा जो है अपने कंटेंट के हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो है सब स्मार्ट तरीके हैं, क्या हैं, ये एक स्टेज ऊपर उठने के बाद में है। अब जैसे आपने क्या किया, कोई यहाँ पर प्रश्न लिखा, मतलब उत्तर लिखना है आपको। जैसे गांधी जी की कार्य पद्धति जो है आपको लिखना है, क्या लिखना है, कार्य पद्धति लिखना है। अगर आप शुरुआत में किताब से देख देख करके उत्तर लिख रहे हैं तो आप जो है ग्राफ का समुचित प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सही ग्राफ बनाने के लिए आपके दिमाग में जो है पूरा उत्तर पहले होना चाहिए कि 5 पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं, और क्लियर निष्कर्ष आपके पास में होना चाहिए, परिचय होना चाहिए, तभी आप जो है ग्राफ प्रभावी बना सकते हैं। अन्यथा ग्राफ जो है आपका साफ है नहीं बनेगा। तो चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि ग्राफ में जो है कुल 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट तो मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से जो है इसकी बातें बता सकता हूँ। ठीक है, 5 पॉइंटों का ग्राफ में जो है इस प्रकार से ही बना सकता हूँ कि ठीक है, एक पॉइंट अपना यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, एक यहाँ कर दिया, और एक जो है यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक को जो है मैंने परिचय के रूप में लपेट दिया। ठीक है, तो कंटेंट जो है पहले से आपको याद होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। चलिएगा, थैंक यू। आपका जो भी डाउट हुआ करे आप जो है ग्रुप में भेजते रहिए करिएगा, वहाँ पर भी जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना जो न्यू लोग हैं। थैंक यू।